अभी इस वक्त मैं सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बटई में हूं। वही बता दूं कि यहाँ के जो सरपंच सचिव की मनमानी इतनी कदर बढ़ गई है कि यहाँ अधिकारियों के सामने केवल खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। वही बता दूं कि सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यहाँ तो अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं। लगातार ऐसी मामले आते रहा है और यह शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं इन पे किसी भी प्रकार की कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके वजह से इनकी मनोबल की मानसिकता बढ़ती जा रही है। लेकिन वही बता दूं कि यहाँ कुछ ग्रामीण भी मेरे सामने देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो खड़े हैं, और इनकी जो शिकायत है, शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक इस पंचायत में लाखों रुपए के गमन करने वाले सरपंच सचिव और रोजगार सचिव पे अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं सीधे तौर पे यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे बातचीत कराता हूँ। मैं सीधे तौर पे उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। कौन सा पंचायत कौन सा है? ये ग्राम पंचायत बटई है। ये कौन से जिले में आते हैं? ये सूरजपुर जिले में आता है। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी, उसको थोड़ा बताएंगे? हम लोगों ने जन सूचना का आवेदन किया था, जो कि हम लोगों को सूचना में कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों को पंचायत भवन का वो स्वीकृति राशि दिया गया जी, उसका फंड मतलब बिल एक तो थमा दिया गया, जो कि 3 पंचायत का उसमें था। उसके बाद हम लोग को सूचना का अधिकार नहीं मिला। फिर हम लोगों ने ब्लॉक में लगाया। ब्लॉक में गए तो वहाँ पे हमारे सचिव महोदय जी को बुलाया गया, सीओ साहब बुलाए। इसके बाद उनके सामने वो बोले कि नहीं मैं कल दे दूंगा इन लोगों को सूचना। इसके बाद हम लोगों ने सुबह फिर फोन करना स्टार्ट किया उनसे, 3 बार फोन किया। इसके बाद हम लोग का डायरेक्ट सरपंच महोदय जी का फोन आता है और बोलते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हो ये बंद करो, नहीं तो आप लोगों के ऊपर आदिवासी एक धारा लगा दिया जाएगा। ये किसके द्वारा ऐसा बोला जाता है? सरपंच पति के द्वारा। सरपंच पति के द्वारा जी। ये कब की बात है, कब घटना हुई है? ये लगभग 15 दिन के अंदर पहले की बात है। क्या चीज से बोले हैं? सामने से बोले हैं, फोन से बोले हैं? फोन से बोले आए होंगे। लगातार पत्रकारों पे एट्रोसिटी का मामला का है या फिर ग्रामीणों के साथ जिस तरीके से लगातार इस मामला आते रहता है, लेकिन अधिकारियों का जो प्रशासन की कार्रवाई नहीं करने के बावजूद इनकी मनोबल की मानसिकता ऐसी बढ़ती है। लेकिन वही बता दूं कि जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा कि सरपंच पति ने इनको दबंगई दिखाते हुए एट्रोसिटी का मामला लगवाने की बात करते हैं। आखिर ऐसे सरपंच पति को मैं अवगत कराना चाहूंगा, अभी भी समय है, सुधर जाए। लेकिन जिस दिन जनता उतर जाएगी तो आपकी जो सरपंच जो 5 साल के लिए सरपंच बनते हैं तो उनकी कितनी बड़ी एक दायित्व होती है। लेकिन ऐसे सरपंच पे आखिर कब कार्रवाई होगी ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या आपके साथ किस तरीके से घटनाएं हुई है और कब सरपंच पति के द्वारा गाली गलौज किया गया, इसको बताएं। जब मैं सूचना का अधिकार लगाया सचिव के पास तो सरपंच मेरे पास फोन करके बोलता है कि सचिव को क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, ये सब आप लोग छोड़ दो, नहीं तो आप पे आदिवासी एक्ट लगाने की धमकी बार बार दे रहा था मोबाइल पे। ये लगभग कितने दिन पहले की घटना है? करीब 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को। उसका रिकॉर्डिंग को आप रखे हैं? अभी मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है। हाँ। उसको सुना सकते हैं क्या? सुना देंगे, बिल्कुल देख सकते हैं। उसको स्टार्ट करिए। जिस तरीके से अभी इन्होंने बता रहे हैं, और मैं सूरजपुर जिले के जिला सीओ की बात करें या फिर प्रतापपुर जो ब्लॉक जनपद सीओ हैं, सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि आखिर ऐसे सरपंच पति की जो दबंगई देखने को मिल रहा है, आखिर अभी मैं उनका जो रिकॉर्डिंग जो बातचीत हुआ है, जो धमकियां मिला है, उसको भी अभी सुनाने वाला हूं। और आप जितने भी इस खबर को देख रहे होंगे लगातार हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे सरपंच पति पे कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसे ही लोगों को बुरी तरीके से लगातार किसी न किसी मामले में फंसाया जाता रहेगा। लेकिन वही बता दूं, मेरे साथ और भी बातचीत करने के लिए, आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत बटई का रहने वाला हूँ। क्या कुछ ऐसा मामला है पंचायतों पे बहुत सारा, क्या कुछ उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत है, जो कि पंचायत में कोई भी सेवा आती है जैसे, तो सरपंच को तो मालूम ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम जनता को बताना चाहिए, ठीक है। और ग्राम सभा लगता है, उसकी जानकारी देना चाहिए। हमारे मतलब लोगों को, गांव के लोगों को ऐसी जानकारी, कोई चीज की जानकारी नहीं दी जाती है। इससे आम लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है। और मजदूरी भुगतान की जो बात आ रही है, क्या मजदूरी भुगतान की जो बात है ये है कि इन्होंने पिछले वर्ष काम किए थे इसी पंचायत भवन में, जो अभी तक इन लोग को नहीं प्राप्त हुआ है।
कितना दिन काम किए हैं? काम लगभग एक सप्ताह किया है। क्या सरपंच सचिव के द्वारा क्या आश्वासन मिलता है? इनके द्वारा आश्वासन यह मिलता है कि पैसा आएगा तो हम देंगे, बस। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा कि आखिर सरपंच पति ने किस तरीके से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको धमकी देते हैं। तो पहले खुद संतुष्ट होगा, इसके बाद होगा। बात बाकी आपके फंड में पैसा नहीं आया उसका ना? नहीं। चलिए ठीक है, इतने मैं पूछ रहा था आपसे। ये कर ना संजय, हाँ, कि आप लोग अगर वैकुंठ जानकारी नहीं दे पा रहे तो आगे कहीं जाते हैं, क्या है इसको बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। तो ये कल तो बोले कि सीओ के बाबू के साथ की मैं जानकारी दे दूंगा, ऐसे करके बोले बाबू के साथ में, इसलिए नहीं इनको फोन कर रहे हैं। अब एक बात याद रखना संजय, अगर कहीं कुछ हुआ तो बाबू मैं भी तो नहीं छोड़ूंगा, इतना ख्याल रखना। क्या होगा है? इसलिए नहीं इनको फोन कर रहे हैं। अब एक बात याद रखना संजय, अगर कहीं कुछ हुआ तो बाबू मैं भी तो नहीं छोड़ूंगा, इतना ख्याल रखना। क्या होगा है? क्या चीज होगा? माने जैसे आप लोग पीछे पड़े हुए हैं, हाँ ठीक ना? हाँ तो आप लोग भी मेरे संग संग तो आप लोग भी जाओगे। हाँ ठीक तो हुआ होगा तो नहीं हुआ तो वो मैं आप लोग को पेलूंगा ही पेलूंगा, तो बात करेंगे, आप किसी को बदनाम कर देंगे। हाँ ठीक है, आदिवासी एक लगा के ना सबको ठुसवाऊंगा, जानकारी याद रख। बिल्कुल देख सकते हैं, ये थे सरपंच पति, और जिन्होंने जो संजय कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है ये मेरे सामने खड़ा है, और इन्हीं को इलेक्ट्रिसिटी का मामला लगवाकर जेल भेजने की धमकी देते हैं। आखिर ऐसी लापरवाही होने के बावजूद भी क्या यहाँ की जो प्रशासन या फिर जो जनपद स्तर के अधिकारी क्या सो रही है? आखिर शिकायत होने के बावजूद भी कार्यवाही क्यों नहीं करती है, एक बड़ा सवाल करता है। लेकिन यही जनता इन जनप्रतिनिधियों को चुनाव के समय वोट देके गांव का मुखिया बनाते हैं, लेकिन जब उस कुर्सी पे उस दायरे पे आते हैं तो इनकी जो मनोबल है बदल जाती है। लगातार बदले की भावना से इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही होने के बावजूद भी क्या सूरजपुर जिला की प्रशासन क्या इस पे कब संज्ञान लेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये सूरजपुर जिला का अंतिम छोर लगभग बॉर्डर पड़ता है, और कुछ ही दूरी में जाएंगे तो बलरामपुर जिले आ जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी क्या प्रशासन अब कार्रवाई करेगी, या फिर ऐसे सरपंच पतियों पर संरक्षण देकर इनको छोड़ दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब एक और ही ये जो सूरजपुर जिला में लगातार ऐसी शिकायती होती है, लेकिन यहाँ के जिला पंचायत सीओ की बात करें या फिर यहाँ जो जनपद सीओ हैं, लगातार इनकी मिली भगत की से ही इनको संरक्षण दिया जाता है, ताकि ऐसी मानसिकता वाले सरपंच सचिव की जो मनोबल लगातार बढ़ रही है। लेकिन ग्राम पंचायत बटई के और भी कुछ ग्रामीण है, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये समस्या किस तरीके से होती है। कौन से मोहल्ला में आपका घर है? मेरा बटाई मोहल्ले में घर है। अभी गांव में क्या क्या विकास हुआ है और क्या मुद्दे हैं आपको उसको थोड़ा सर बताएं। क्या है कि गांव में कुछ विकास हुआ नहीं, और जो मतलब कि यहाँ जो मतलब कि चल रहा है जी, सिर्फ मतलब कि मनमानी राज चल रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये मतलब कि चाह रहे हैं कि अभी मतलब कि सबको इंसाफ मिले, बस हमारा कहना यही है। मतलब किस तरीके की सबको उसको सबको मतलब कि उनका हक मिले, बस हमारा कहना यही है कि मतलब कि सताया ना जाए, सबको मतलब कि उनका अधिकार दिया जाए, बस। कहीं ना कहीं आज इन जो ग्रामीणों की जो बातें आपने सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सरपंच सचिव की जो मनमानी से लगातार तरस हो चुके हैं। और वहीं बता दूं, लगातार जिस तरीके से सरपंच पति ने फोन से इनको इलेक्ट्रिसिटी के मामला में फंसाने की बातें करते हैं, आखिर आलम ऐसे में सवाल निशान ये खड़ा कर देता है कि ऐसे सरपंच पति जो लगातार ऐसे जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको फंसाने की धमकी देते हैं, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी क्या प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुलती? उनके नंबर पे मैंने फोन किया है, और देखिए अभी इन्होंने जिस तरीके से अभी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है, और
जिस तरीके से अभी रोजगार सहायक सचिव से मेरी बातचीत हुई और उसके बावजूद रोजगार सहायक सचिव ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। लेकिन लाजमी अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी इस पे किस प्रकार की संज्ञान लेते हैं या फिर ऐसे सरपंच सचिव या रोजगार सचिव को ऐसे संरक्षण देकर छोड़ देंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन लगातार अब सूरजपुर जिले का यह पूरा मामला है और हम ऐसे मामलों को लगातार उजागर करते रहेंगे और ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं होने पर लगातार हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, विजयलाल मरकाम, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। उनके नंबर पे मैंने फोन किया है और देखिए अभी इन्होंने जिस तरीके से अभी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है और जिस तरीके से अभी रोजगार सहायक सचिव से मेरी बातचीत हुई और उसके बावजूद रोजगार सहायक सचिव ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। लेकिन लाजमी अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी इस पे किस प्रकार की संज्ञान लेते हैं या फिर ऐसे सरपंच सचिव या रोजगार सचिव को ऐसे संरक्षण देकर छोड़ देंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन लगातार अब सूरजपुर जिले का यह पूरा मामला है और हम ऐसे मामलों को लगातार उजागर करते रहेंगे और ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं होने पर लगातार हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, विजयलाल मरकाम, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।